शांति 24/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। बाबा ने आज पूरी मुरली पवित्रता पर चलाई है। बाबा कहते हैं, दुनिया में जो व्रत करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे भी व्रत करते हैं, कृष्ण को झूला झूलाते हैं। बाबा कहते हैं, आपको तो जीवन भर ये व्रत रखना है कि जब तक आप जियो पवित्र रहो। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही माला में पिरोएंगे। बाबा हमको ये बात सिखाते हैं कि बच्चे, अगर मेरा प्यार पाना है तो आपको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, सबूत देना है। तो बाबा के प्यार का अधिकार हम बच्चों को मिल जाएगा। प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? आज बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट बताया कि अगर हमको भविष्य में भगवान बनना है, देवता बनना है, तो देवता बनने के लिए क्या जांच करना है? उत्तर है, जांच करो कि दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। जैसे अगर मुझे दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर देखना है कि कौन से विघ्न मुझे आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। बाबा कहते हैं, कोई ऐसा कांटा है, कोई ऐसा विकार है जो दैवी गुण बनने में रुकावट तो नहीं डालता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? भक्त लोग भगवान को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना जरूर है। सुख था, अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए ना। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसीलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया, इसीलिए 5 विकारों का दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। हमारे ऊपर जो ग्रहण लगा है, 5 विकार अगर हम भगवान को दान में दे देते हैं तो ग्रहण छूट जाएगा। पहला मुख्य देह अभिमान है। ये विकार जो है देह अभिमान का, अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाला पहला मुख्य देह मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ। पहला 5000 वर्ष पहले भी तुमको ज्ञान सुनाया था। बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प सिखाते हैं। बाबा कहते, मेरा धंधा ही यह है कि पतितों को पावन बनाना। मुझे ये पाठ बजाना पड़ता है। बाप आकर बच्चों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर पावन बनना है। दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। जब हम दैवी गुण धारण करेंगे तब भविष्य में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। ये जो पढ़ाई है ये भविष्य के लिए है। बाबा कहते, जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते हैं। दैवी गुण में जब धारण करती हूँ तो क्या क्या विघ्न आते हैं। युक्ति से उन विघ्नों को बाबा कहते उड़ा दो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना। मूल बात ही है विकार की।
भले कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। देखो बाबा आज पवित्रता का व्रत धारण करने को कहते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, न कि सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का यह अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते तुमको बहुत जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने हमजिन्स को उठाना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते भी पवित्र रहेंगे तो भी उच्च पद पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी हम पवित्र बन सकते हैं। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बाबा कहते सिर्फ बाबा को फॉलो करना है, बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने के लिए बाबा कहते और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारा फर्ज ही है सबको बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा कहते कोई पाप मत करो, अगर कोई पाप करते हो तो झट बताओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर सब जानता है, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में तो जो पाप किए हैं उनको बताओ, क्या क्या किया है वो तो जानते हैं ना। मुख्य बात है विकार की, चोरी करना ठगना वो तो छोटी छोटी बातें हैं, मुख्य बात विकार की है। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। बाबा कहते हम भी तुम बच्चों को पतित पावन बनकर रास्ता बताने आए हैं। तो बाबा बच्चे कहते हैं हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने हैं, सदगुरु की गोद तो लेते हैं ना। गोद ली बाप से मिले तो हमको वर्षा मिल गया, ऐसे मस्त तो कोई मुश्किल ही रहता है। बाबा कहते आगे चलकर अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी। बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाते हैं, रावण जयंती भी मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको सब समझाया जाता है, ये डिटेल की बातें हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में बहुत सी बातें क्लियर हो गई है। बाबा कहते जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चा वही जो अच्छा पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब है, समझाना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकारते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी तो एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी हो जाती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी मतलब माला में पिरोएंगे, पढ़ते नहीं तो जैसे जंगली है। बाबा तो देखो सच्चा बाप है ना, सच्ची कथा सुनाकर सचखंड स्थापन करता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कोई बोलता ही नहीं। अंडरलाइन, लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कोई बोलता नहीं, और जो झूठ बोलता है वो लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा संस्कार लेके जाती है। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना, जब तक जीना पवित्रता का व्रत जरूर रखना। अब आज बार बार अंडरलाइन करवाते पवित्रता के व्रत पर। कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना, पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। कृपा नहीं मांगनी बाबा ऐसा करके दो, बाबा वैसा करके दो। बाबा कहते माता पिता को फॉलो करो। मम्मा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो हमको कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। देखो जब हम कर्म करते हैं, कर्म में अगर योग का बैलेंस है तो स्वतः ही ब्लेसिंग्स मिलती है, और जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो क्या होता है, सहज सफलता मूर्त हो जाते हैं।
कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। देखो, कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उससे भी दुआएं मिलती है। देखो, दुआओं का खाता कैसे जमा करना है बाबा बताते हैं। सबसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं है। तो जहां दुआएं हैं वहां सहज योग है, और यह दुआएं वह सहज योग ही सफलता मूर्त बना देते हैं। मतलब जो दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और वह दुआएं वह सहयोग ही सफलता मूर्त बना देते हैं। स्लोगन: सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति। सभी थोड़ी देर बाबा की याद में, परमात्मा की याद में पवित्रता की किरणें अपने ऊपर लेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर, सीधा मैं आत्मा निकलकर परम धाम में बाबा के एकदम नजदीक। बाबा से बहुत सारी ताकत और पवित्रता की शक्ति लेनी है। जितना जितना हम परमात्मा से पवित्रता की किरणें लेते जाएंगे, हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। पवित्रता की शक्ति लेकर मैं आत्मा बाबा को टच करके सीधा अपने भ्रुकुटी में, ये आना और जाना, रूहानी ड्रिल, रूहानी यात्रा 1-1 मिनट की भी करनी है। ओम शांति, ओम